दशकों बाद देश में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बननी तय हो गई है, क्योंकि इस बार भले ही एनडीए को बहुमत मिल गया हो, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत 272 का आंकड़ा अकेले नहीं मिल पाया है। खैर, अभी सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी। देश की सियासत में अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है वो उत्तर प्रदेश में लगा है, जहां 80 सीटें हैं। 543 लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट इसी राज्य में है। लेकिन यहाँ बीजेपी को जोर का झटका दिया यूपी के दो लड़कों ने, अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने। अखिलेश के नेतृत्व में जहां सपा सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए 37 सीटें जीत पाई, तो वही कांग्रेस ने अपना खोया रुतबा भी पा लिया है। 1 से 6 सीट पर पहुंच गई। पिछली बार सिर्फ रायबरेली सीट ही कांग्रेस के पास रह गई थी। वही आरएलडी को 2 तो बीजेपी को 33 सीट मिली है। वही अन्य के खाते में 2 सीटें गई है। साफ है, यहाँ इंडिया गठबंधन का जादू चला, लेकिन ये हुआ कैसे? लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव नजर आया है। बीजेपी को बड़े स्तर पर नुकसान होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति बेहतर तरीके से जमीन पर उतरती दिखी, वही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता नहीं दिख पाया। जानकार इसके पीछे कुछ खास वजह मानते हैं। बीएसपी के वोट बैंक में मामूली गिरावट है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं मिला। दलित मतदाता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो गए हैं। तभी बीजेपी का ठीक ठाक वोट बैंक सपा कांग्रेस को मिल गया। वही यादव और मुसलमान वोटर्स भी एक मुश्त गठबंधन के पक्ष में ही रहा। कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर तो सोशल इंजीनियरिंग का ही था। सवर्ण वोट बैंक को साधे रखते गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने वाली बीजेपी को इस बार झटका लगा, क्योंकि अखिलेश नया समीकरण पीडीए लेकर आए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इतना ही नहीं, सपा ने उम्मीदवार भी इसी फॉर्मूले के तहत उतारने की पूरी कोशिश की, जो कामयाब भी नजर आई। इसके अलावा संविधान और आरक्षण के मुद्दे को जिस तरह से विपक्ष ने उठाया, उसके चलते बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग बिखर गई। गैर यादव ओबीसी में खासकर मल्लाह, कुर्मी और मौर्य कुशवाहा जैसी जातियां बीजेपी से छिटक कर सपा और कांग्रेस के साथ चली गई। इतना ही नहीं, संविधान के नाम दलित समाज का झुकाव भी सपा कांग्रेस के पक्ष में रहा। इसके चलते बीजेपी को यूपी में सियासी मात खानी पड़ गई। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने कई नए प्रयोग किए थे, लेकिन चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि उनके सभी प्रयोग फेल साबित हुए हैं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क अभियान भी बेअसर रहा। टिफिन बैठक, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मोदी का पत्र वितरण जैसे कई प्रमुख अभियान और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को साधने की कोशिश भी नाकाम साबित हुई है। फ्री राशन वितरण और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना है। इन दोनों एजेंडे से चुनावी नैया पार नहीं हो जाएगी और इसीलिए ये महंगा पड़ गया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने 62 मौजूदा सांसदों में से 48 सांसदों को 2024 के चुनावी मैदान में उतारा था। इतना ही नहीं, सूबे के सभी केंद्रीय मंत्री को भी चुनाव रण में उतारने का दांव चला था। बीजेपी 26 मौजूदा सांसद चुनाव हार गए हैं, जो पार्टी के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। सांसदों के खिलाफ उनके क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी। ऐसे में माना जाता है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने सांसदों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर जनता के बीच उभरे असंतोष को समझे बगैर टिकट दिया। उनको लगा कि मोदी मैजिक इस बार भी काम कर जाएगा, जो फेल साबित हुए। इसके अलावा माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की बिगड़ी चाल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पार्टी के ही बड़े नेताओं का अति आत्मविश्वास है, और जिस तरह से स्थानीय और पार्टी के कैडर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए टिकट का बंटवारा किया गया, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने जिन 17 सांसदों का टिकट काटकर उनके स्थान पर नए चेहरे उतारे थे, उनमें से 5 उम्मीदवार हार गए। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हताशा है। तैयारी कर रहे युवाओं में भी बेचैनी है। पेपर लीक का मुद्दा भी कुछ हद तक हावी रहा होगा। गाँव में छुट्टे जानवर भी सबसे बड़ा मुद्दा है। एक वजह यह भी है कि बहुत वोटर परिवर्तन भी चाहते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि चूंकि अगर तीसरी पंचवर्षीय में भी आ गए, तब तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। बीजेपी नेतृत्व ने 2024 के रण को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया, ऐसा भी जानकार बताते हैं। जानकार मानते हैं कि जहां बीजेपी को उम्मीद थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी के लिए चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका नजारा देखने को मिला फैजाबाद में, जहां बीजेपी के लल्लू सिंह सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद से हार गए। ये दिखाता है कि लोगों ने राम मंदिर की कामयाबी को इतना तवज्जो नहीं दिया और इंडिया गठबंधन के वादों पर विश्वास जताया।
इन सबके इतर यूपी में 2017 में फ्लॉप हुई 2 लड़कों की जोड़ी सुपरहिट साबित हो गई। राहुल अखिलेश यादव ने साथ में प्रचार किया, रैलियां की और एक अलग नैरेटिव सेट किया। और जानकार मानते हैं कि यही वो कुछ कारण थे जो बीजेपी के लिए यूपी में हार की वजह बने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।